पिछले क्लास में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और हमने डीएनए के बारे में जाना था कि डीएनए जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक लीनियर होता है और एक सर्कुलर होता है। जो लीनियर डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में, और जो सर्कुलर डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डीएनए जो होता है उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जो डीएनए होता है उस डीएनए में शुगर जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और डीएनए में, ध्यान से सुनोगे, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, बेंच सीधा करो ना, पीछे वाला बेंच सीधा कर। हाँ, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। कल पूरे मॉलिक्यूलर से सवाल पूछा जाएगा वाइवा से। कल बात आई समझ में? हाँ, क्योंकि मेरे पास रील्स खत्म हो गए। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनो, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बात किया जाए कि मान लिया ये डीएनए है, क्या ये डीएनए, तो डीएनए जो होता है, एक स्टैंड जो होता है वो क्या है? 3 प्राइम, तो वही स्टैंड नीचे क्या हो जाता है? 5 प्राइम। और जो उसका उल्टा वाला होता है वो 3 प्राइम टू आ गया, ये कहा गया 5 प्राइम। तो एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक स्टैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। क्लियर है? अब यहाँ पे डीएनए के स्टैंड के बीच में, डीएनए के स्टैंड के बीच में, डीएनए के स्टैंड के बीच में इस तरीके से डीएनए के स्टैंड के बीच में, दोनों स्टैंड के बीच में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेस। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। डीएनए का जो बैकबोन है, डीएनए का जो बैकबोन है, इस डीएनए का स्टैंड को बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके पे प्रेजेंट होता है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। स्टैंड जो बना होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। नाइट्रोजन बेस जो है वो डीएनए के दोनों साइड होता है, जो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड अप करेगा, थाइमिन के साथ एडेनिन बाइंड करेगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ एडेनिन बाइंड करेगा, एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड करेगा। बात समझ रहे हो, है ना। थाइमिन के साथ यहाँ पे एडेनिन बाइंड करेगा, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन बाइंड करेगा, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन बाइंड करेगा। बात समझ रहे हो? स्टैंड हटाओ तो यहाँ पे डीएनए का जो स्टैंड देख रहे हो, इन डीएनए के स्टैंड के बीच में नाइट्रोजन बेस है। क्या है? और शुगर फॉस्फेट कहाँ है? स्टैंड पे है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि डीएनए का जो बैकबोन है, स्टैंड है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है नाइट्रोजन बेस का। किसका? किसका? नाइट्रोजन बेस। एक नाइट्रोजन बेस इधर है, दूसरा नाइट्रोजन बेस उस स्टैंड का है। और ये जो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? तो डीएनए जो है ये डबल स्टैंड है। कैसा है? डबल स्टैंड है। कैसा है? डबल स्टैंड है। कैसा है? डबल स्टैंड है। दूसरा चीज बोला जा रहा है कि डीएनए डबल स्टैंड, 2 स्टैंड दिख रहा है ना, अरे बोल। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये एंटी पैरेलल है। क्या ये? एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है। डीएनए यहाँ पे एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है।
और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू कंप्लीमेंट्री, क्या बोला? टू कंप्लीमेंट्री MEN होगा। टू कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस, जैसे कि ग्वाइनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन और एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन के बाद थाइमिन। क्लियर है ये बात? बोलो, इतना का बात पता है? अच्छा, ये कंप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि अगर एक साइड एडेनिन है तो दूसरा क्या होगा? थाइमिन होगा। क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे इसका डायमीटर बोल रहा है, यूनिफॉर्म डायमीटर जो होता है, मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तो यहां पे दो, या तो यूनिफॉर्म डायमीटर बोलो या डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो दो बेस पेयर बोल दिया, टू स्टैंड। ठीक है, यहां पे दोनों स्टैंड का डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड, तो यहां पे दोनों डिस्टेंस जो होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे दो बेस पेयर के बीच में, किसके बीच में? दो बेस पेयर के बीच में। यहां पे बोल रहा है दो बेस पेयर, एक बेस पेयर ये हुआ, दूसरा बेस पेयर ये हुआ। ठीक है, दोनों बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, समझ रहे बात को? है ना? तो क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, यहां जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ये बात? तो यहां पे दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 3.4 होगा। क्या होगा? 3.4 होगा। अब यहां पे हर एक स्टेप जो है वो बेस पेयर है ना? ईच स्टेप्स आर बेस पेयर, क्या है? बोलेगा नहीं रे? बेस पेयर है। क्या है? तो यहाँ पे हर एक स्टेप्स जो है, ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, छह स्टेप, हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। अच्छा, यहां पे बोल रहा है कि जो बैकबोन होता है, क्या होता है? बैकबोन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है? बैकबोन किससे बना हुआ है? शुगर और फॉस्फेट से बना है। किससे बना है? शुगर और फॉस्फेट। बैकबोन का मतलब हो गया स्टैंड। स्टैंड जो बना है वो किसका बना हुआ है? दिख रहा है ना? अरे हाँ ना? तो यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है।
उसके बाद कह रहा है एक टर्न जो होता है डीएनए का, एक टर्न का मतलब है यहां से लेके यहां तक, यहां तक, ये एक टर्न हुआ, ये एक टर्न नहीं है। बात समझ रहे हो? अब जैसे तुमको हम दिखाते हैं, मान लिया ये डीएनए, ठीक है, तो डीएनए है तो तुमको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा होता है डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर में तुम ये वाला पॉइंट देखो और पीछे वाला पॉइंट जो दिख नहीं रहा, ये वाला पॉइंट जिसपे हम थंब रखे हुए हैं और इस पे हम यहाँ पे ये फिंगर रखे हुए हैं, तो ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब दोनों जो लग रहा है तुमको, ये दोनों स्टैंड जो है ये लग रहा है तुमको कि एक दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वहां देखोगे 2D में तो इंटरसेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां देखोगे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेम पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे ये है वही पोजीशन पे यहां आया है, तो यहां से लेके यहां तक एक टर्न हुआ, देखोगे तो ये देखो एक टर्न पूरा हुआ। बात है समझ में? तो हम वही एक टर्न की बात बोल रहे हैं। तो एक टर्न की बात जो बोल रहा है, यहां से यहां तक का टर्न जो होगा वो कितना डिस्टेंस का होगा, है ना, 1 टर्न, या इसको पिच ऑफ हेलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो होगा 10 बेस पेयर का। कितना? 10 बेस पेयर। देख लो यहां से ही, देखो यहाँ पे एक टर्न हुआ पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 टर्न में एक पिच ऑफ हेलिक्स में कितना बेस पेयर है, और हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हर बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अगर इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ 1 टर्न, एक टर्न का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? बोलो रे, कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? बोलना। 34 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से एक साइड में अगर थाइमिन है तो दूसरा साइड क्या है? एडेनिन, है ना। एक साइड थाइमिन है तो दूसरा साइड क्या है? एडेनिन है, यहाँ एडेनिन है। लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना का होता है? और इधर से भी चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना हो गया? 20 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो बात को? तो ये डीएनए के बीच में कह रहा है कि एक लेकिन एक बात और बोल रहा है, एक साइड प्यूरिन है तो दूसरा साइड क्या है? पायरिमिडिन है। देखो थाइमिन क्या है? पायरिमिडिन। प्यूरिन, एडेनिन क्या है? प्यूरिन। अच्छा ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है। साइटोसिन, तो एक साइड प्यूरिन है तो दूसरा साइड क्या है? पायरिमिडिन है। ये बात भी आ सकता है। बात आई समझ में? बोलो। चलो तो यहाँ पे, हाँ बोलो, ये वाला बात फिर से बता दे। हम बोले कि यहाँ पे अगर एक बेस पेयर यानी शुगर और फॉस्फेट है तो यहां से लेके डिस्टेंस अगर निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम होगा। और इधर से थाइमिन है तो यहां से यहाँ बैकबोन से, स्टैंड से बीच तक का डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम होगा। तभी ये टोटल कितना डिस्टेंस आ गया? अच्छा 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस जो है यहां पे भी है, हर जगह, ये हर जगह 10-20 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि आप पहले इसको क्या बोल रहे हो? पैरेलल बोल रहे हो, एंटी पैरेलल बोल रहे हो। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना कर रहा हो। जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे पैरेलल वाली बात हम करते ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो पैरेलल वाली बात हम वही करते हैं जहां पे दो लाइन समान
डिस्टेंस पे चलती रहे इंफिनिटिव तक, और वो इंटरसेक्ट इंफिनिटी में भी नहीं कर रहा हो। बात समझ रहे हो? जैसे ट्रेन की पटरी चलती रहती है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। बात समझ रहे हो? तुम इंटरसेक्ट वो नहीं समझना जहां क्रॉसिंग होती है, वहां पे भी उतना ही डिस्टेंस को बनाए रखता है। बात आई समझ में? तो ये बात समझे? बोलो, किसको समझ नहीं आया? सबको आया? ये सारी बात सबको समझ आया? यही बात हम पूछेंगे। और ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं बी डीएनए। क्या बोलते हैं? बी डीएनए बोलते हैं। डीएनए के कई टाइप है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। ज्यादातर कॉमनली जो है, जो सबसे ज्यादा मिलने वाला डीएनए है वो कौन है? और हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी कौन सा डीएनए? हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो भी कौन सा डीएनए? बी डीएनए होता है। कौन सा डीएनए? कौन सा डीएनए? बी डीएनए। और ये डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल है। कैसा है? डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। और ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये देने वाले साइंटिस्ट जो है वो 3 है, हालांकि है 4। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक। कौन है? वाटसन एंड क्रिक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही दिया है, ठीक है। लेकिन नोबेल प्राइज जो मिला, गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किस किस को मिला? तो नोबेल प्राइज जो है यहां पे किस किस को, बात कौन कर रहा है बे? आज ही सुना मिला दें, कल की बात ही नहीं करेंगे, आज ही सारा सवाल पूछ लेंगे। ये भी जो भी पढ़ा है वो गाधा के। हमको जब पढ़ाई में कहीं डिस्टरबेंस आ जाता है ना, मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है। अभी उसका तबीयत खराब हुआ ना, मेरा टाइम खराब हो गया, ठीक है। हम समझ रहे हैं बेचारे एक साथ परेशानी, वो उसका इश्यू है, ठीक है। हमको भी दया करुणा है, लेकिन इसको साइड रखते हुए अगर देखते तो मेरा 25 मिनट आधा घंटा चला गया, ठीक है। और इस बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है पहले से ही ऑलरेडी। बात समझ गया? मूड वैसे खराब है मेरा। हाँ, इस बार किसी को बोलेगा तो वार्निंग फ्री ना देंगे, बजा डालेंगे। तो नोबेल प्राइज जो मिला वो किस किस को मिला? तो नोबेल प्राइज जो मिला वो मिला वाटसन को। किसको मिला? वाटसन को मिला। और किसको मिला? क्रिक को मिला, है ना। वाटसन को मिला, क्रिक को मिला, और किसको मिला? और मिला विल्किंस को। विल्किंस को, वाटसन, क्रिक और विल्किंस। आप कहोगे सर ये विल्किंस को नोबेल प्राइज क्यों मिला? देखो, ये नोबेल प्राइज जो मिला था कब मिला था? 1962 में। कब मिला? नोबेल प्राइज जो मिला 1962 में। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था 1953 में। कब दिया गया था? 1953 में। लेकिन ये विल्किंस का क्या था? विल्किंस को क्यों मिला? तो विल्किंस को इसलिए मिला, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या दिया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए जो है कुछ इस तरीके से दिखता था।
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। इन्हीं का आइडिया चुरा लिया, कौन लिया? वाटसन और क्रिक। टोटल कहानी सुनाते हुआ क्या, वाटसन और क्रिक साइंस के बहुत बड़े स्टूडेंट थे, ठीक है। और वाटसन क्रिक जो है वो हर एक सेमिनार को अटेंड करते थे। कोई भी साइंटिस्ट होता था और कोई भी साइंटिस्ट किस चीज पे डिस्कवरी कर रहा है, वो डिस्कवरी को वो सेमिनार होता था, तो ये लोग क्या करते थे, जब साइंटिस्ट का सेमिनार होता था तो ये लोग जाया करते थे, सेमिनार को अटेंड करते थे। तो आज सभी साइंटिस्ट का कहानी सुनते थे, कौन क्या चीज पे रिसर्च कर रहा है, और वो सब बात को वो नोट करते जाते थे, ठीक है। दोनों दोस्त थे, ठीक है, बेंच में। तो वाटसन और क्रिक जो है ये दोनों क्या करते थे, तो ये इन्होंने इनका विल्किंस का और फ्रैंकलिन का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मॉडल देखे थे, ये सुने हुए थे इसके बारे में, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड नाम के साइंटिस्ट भी डीएनए पे ही डिस्कवरी कर रहे थे, लेकिन पोलैंड का कहानी क्या था, उसका डीएनए बिल्कुल दोनों स्टैंड अलग अलग रहता था। उसका स्टैंड जो है इस तरीके से अलग रहता था, एक साइड एडेनिन है, दूसरा साइड थाइमिन है, कोई बॉन्डिंग नहीं। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये स्टैंड अलग होता था, ये स्टैंड अलग होता था, ठीक है। तो इन दोनों ने, वाटसन और क्रिक ने, दोनों का थियरी को मिला दिया। एक दिन पोलैंड के बेटे से मिले क्रिक, ठीक, बोले कि चलो ना कहीं घूम फिर के आते हैं। तो गया घूमने फिरने। अरे तुम्हारे फादर दिखाई नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं तुम्हारे फादर? अरे कुछ नहीं, वो किसी डीएनए पे काम कर रहे हैं और अभी तक जो है उसको कोई ये नहीं मिल पाया है, उसी में लगे रहते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? अरे वो 2 स्टैंड बनाए हैं ना, तो उनका अलग अलग स्टैंड रहता है, वो एक स्ट्रक्चर पे पहुंच ही नहीं पाते। तो चलो इनको आइडिया मिल गया। दूसरा, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देख रखा था, दोनों मॉडल को मिला के इसने बना दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और जैसे ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना तो वाटसन और क्रिक को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का थ्योरी को यूज करना पड़ गया, बात समझे। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक का जब इन दोनों ने यूज किया तो इसको डिजाइन करने वाले कौन थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को जब इंक्लूड करोगे तो इसके आविष्कारक को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब डीएनए का डिस्कवरी में, डबल हेलिक्स मॉडल में डिस्कवरी में 4 साइंटिस्ट का नाम आ गया, वाटसन का, क्रिक का, विल्किंस का और फ्रैंकलिन का, बात समझे। तो फ्रैंकलिन जो थी ये थी, ठीक है, महिला थी, ठीक है। तो 1953 में ये लोग ये स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल दिए, लेकिन फ्रैंकलिन को नोबेल अवार्ड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नोबेल अवार्ड लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, बात समझे। ये तब तक टिकी नहीं, तब तक इसका डेथ हो गया, बात समझे। तो इसीलिए नोबेल अवार्ड किस किस को मिला? वाटसन, क्रिक और विल्किंस, बात समझे। नींद बचा लो अपना, नहीं तो तुमको भी अभी वही लटाएंगे और एनेस्थेसिया देंगे। बात आई समझ में? पोलैंड को अगर दे देगा तो ये बेचारे के हाथ क्या लगेगा? उसका थियरी का इस्तेमाल तो ये खुद के भेजे में ना किया, बताया थोड़ी ना कि उसका बेटा को पटा के हम पूछ लिए थे क्या कर रहा है। बस जो काम इससे नहीं हो रहा था वही काम ये दोनों कर दिए, बात आई समझ में। तो इस तरीके से डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का डिस्कवरी हुआ, और इस डीएनए के बारे में आप जितनी भी बातें कर रहे हो तो ये इन्हीं की देन है, बात आई समझ में? बोलो। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, ये तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिए, लेकिन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देने के बाद ये जो डिटेल्स है ये इंस्टेंट में वो नहीं बता पाए, बात समझे। क्योंकि मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी की कमी थी उस टाइम में,
तो कम टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डिटेल स्टडी बाद में हुआ। बात आई समझ में? 1962 के बाद ये डीएनए का जो है स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। तो यहां पे जो है डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग हुई और डिटेलिंग होने के बाद आपको ये सारा स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिला। समझे? बोलो। चलो एक बार सब कुछ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन और क्रिक। कब दिया? नोबेल प्राइज किस किस को मिला? नोबेल प्राइज किस किस को मिला? नोबेल प्राइज किस किस को मिला? कब मिला? कब मिला? कब मिला? कब मिला? अच्छा, डिस्टेंस है एक टर्न में कितना डिस्टेंस? एक टर्न में कितना डिस्टेंस? एक टर्न में कितना बेस पेयर? एक हेलिक्स में, एक पिच ऑफ हेलिक्स में एक टर्न में कितना बेस पेयर? कितना बेस पेयर? अच्छा, टोटल ये पूछेगा कि एक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड, तब बताओ क्या बोलोगे? 10 न्यूक्लियोटाइड। 10 न्यूक्लियोटाइड कितना? 20 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इधर है 10, इधर 10 न्यूक्लियोटाइड हुआ ना, 10 न्यूक्लियोटाइड इधर हुआ। अरे एक बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड? 2, तो 10 बेस पेयर है, कितना न्यूक्लियोटाइड? 20 न्यूक्लियोटाइड। आया ना? तो इस तरीके से तो ये भी पूछ सकता है तुमसे, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। बात समझे? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगला टॉपिक है हमारा चारगॉक्स रूल। ठीक है, इसको मिटा दें।